ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं, शब्दों का मतलब अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर आपको नहीं पता है तो आप सम्स कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंस देता हूँ किसको, थियोरी को, ताकि अगर एक बार आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है ना, तो कोई भी सम हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, अकाउंटिंग आप प्रैक्टिकल लेवल तक मेरे को आपको लेके जाना, सिर्फ बुक्स तक सीमित रखना नहीं है। तो हम शब्द देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो मीनिंग के बारे में आ रहा है यहाँ पे, पहला है दैट इज ट्रांजेक्शन। उसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती है ट्रांजेक्शन के अंदर। तो पहले पढ़ते हैं साथ में। ट्रांजेक्शन मींस एन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। तो एक चीज तो क्लियर है, ट्रांजेक्शन आप किसको बोलोगे, ट्रांजेक्शन हम उसको कहेंगे जहां पे क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। जैसे कि क्या चीज का एक्सचेंज, अगर मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, अगर सिंपल समझो, आपने क्या किया है, क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, तो आप क्लास में आ चुके हो, ठीक है, आपने फीस भरी है, तो एक एक्सचेंज हुआ है। क्या एक्सचेंज हुआ है, एक पैसों का लेन देन हुआ है। पैसा आपके पास से मेरे पास आया और मेरे पास से आपको क्या मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है। आप क्या कर रहे हो, पढ़ने की इच्छा रखते हो तभी तो आप आए हो, और मैं क्या करता हूँ, पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ और आपको क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर्स। तो आप चीजों को समझो। तो ये क्या एक एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज कभी भी किसके बीच में होगा, टू पार्टीज, सेम पार्टी के बीच में एक्सचेंज होना नहीं चाहिए। मैंने खुद को 10 रुपए दे दिए, खुद को 1000 रुपए दे दिए, ये ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है। ट्रांजेक्शन मींस एन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। तो ये एक्सचेंज कौन सी चीज का है, वो सब चीजें हमको देखनी है। एक गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक। या तो आप कुछ दोगे और कुछ लोगे, ठीक है, ये सिंपल सा हिसाब किताब रहने वाला है हमेशा। जैसे कि अगर आप देखो दुकान पे जाते हो, आप क्या करते हो, पैसे दोगे और चीज लेके आ जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, पैसे देते हो और सामान लेके आ जाते हो। सेम सामने वाले के लिए, वो क्या दे रहा है, सामान दे रहा है, पैसे ले रहा है। तो अकाउंटिंग के अंदर आपको देखना है आप किसके बारे में अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सोचना है। और किसके बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो, किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हो मतलब क्या, आप किसकी अकाउंटिंग करने के लिए आपको बोला गया है, उसके हिसाब से आपको सोचना है, तभी आप क्या करोगे, सही तरीके से अकाउंटिंग कर पाओगे। अब ट्रांजेक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ नीचे बी। तो ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, एक तो ट्रांजेक्शन का मीनिंग। तो ट्रांजेक्शन के मीनिंग के हमने क्या देखा, एक्सचेंज बिटवीन क्या, टू पार्टीज। ठीक है, एन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, इट इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक। तो क्या इन्वॉल्व होता है भाई, इन्वॉल्व होता है यहां पे, ठीक है, क्या एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, सॉरी क्या इन्वॉल्व हो रहा है, गिव एंड टेक। और ट्रांजेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कैश और क्या है दूसरा, क्रेडिट, ये हमने देखा। अब कैश ट्रांजेक्शन के अंदर देखो सिंपल सा हिसाब किताब है, आप जाओगे गुड्स खरीदोगे और कैश दोगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, इन कैश ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर कैश। सिंपल सी बात है, अदरवाइज उसको कैश ट्रांजेक्शन बोलोगे ही नहीं। एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज फॉर कैश, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश, कुछ भी करो आप, खरीदो बेचो, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके अंदर एक कंपोनेंट होना चाहिए किसका, कैश का। जो पैसों की बात हो रही है वो किस में होनी चाहिए, कैश में। पर क्रेडिट में वैसा नहीं। क्रेडिट में कैसा है जरा देखो यहाँ पे, इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर कैश रिसीवेबल और पेएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैश रिसीवेबल और क्या है, कैश पेएबल। तो ये जो हिसाब किताब है, कैश रिसीवेबल और पेएबल, इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में होगा, करंट में सेटलमेंट नहीं हो रहा है। करंट में आप सामान लेके चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सामान बेच दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो सेटलमेंट होने वाला है वो रिसीवेबल, पैसा आने वाला है, आपने सेल किया, आपने माल परचेज किया, पैसा पे करने वाले हो, ठीक है ना। तो ये चीजों को क्या करो, डिफरेंस को समझो।
ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन में ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होगा और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कब होगा, पेबल या रिसेबल इन फ्यूचर डेट, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ कैश रिसेबल और पेबल इन फ्यूचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, इज कॉल्ड डेट्स। क्या बोलेंगे इसको, बी नहीं आएगा, डी आएगा, ठीक है, इज कॉल्ड डेट्स। अब ये डेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन ये रहा, एक बिजनेस है, बिजनेस क्या करता है, ओज करता है, मतलब ओज मतलब क्या, बी को पैसा देना है बिजनेस को, ठीक है, जो बिजनेस चला रहा है, बी से क्या किया था, गुड्स परचेज किए थे, तो अब क्या है, पैसा देना है। तो जब भी बिजनेस को किसी को पैसा देना होगा उसको क्या बोलोगे आप, क्रेडिटर्स। ये शब्द जरा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, मतलब बिजनेस को किसी को भी पैसे देने हैं, दैट विल बी क्लासिफाइड एज क्रेडिटर्स। और बिजनेस को किससे भी पैसे लेने हैं, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, ए को पैसे देने हैं बिजनेस को, तो एरो देखो इस तरीके से यहाँ पे गया है, ठीक है। यहां पे क्या है, पैसे देने हैं, वहां पे पैसे लेने हैं। तो जब भी बिजनेस को क्या है, पैसे लेने हैं, तब क्या होगा, अब यहाँ पे ए ओज मनी, यहाँ पे क्या है, बिजनेस ओज मनी, डिफरेंस है। तो बिजनेस के लिए ऐसा सोचो, जब भी पैसा आएगा तो डेट विल बी टर्म्स एज डेटर्स, और जब भी बिजनेस को किसी को पैसा देना होगा दैट विल बी टर्म्स एज क्रेडिटर्स। और ये नाम होते हैं बहुत सारे लोगों का, तो उसको एक कंबाइंड नाम दिया, डेटर्स मतलब बिजनेस को पैसे आने हैं, क्रेडिटर्स मतलब इतने सारे लोगों को बिजनेस को पैसे देने हैं। तो ये इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। और ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल, कब आप किसी को डेटर और क्रेडिटर्स बोलोगे, ओनली व्हेन, only when transactions are of credit, ठीक है, ओनली व्हेन ट्रांजेक्शन आर ऑफ क्रेडिट, अदरवाइज वो कैश में डील होके खत्म हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिटर्स आप कभी भी लिखने वाले नहीं हो। तो प्लीज ये इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से, ताकि आप कभी बुक ओपन करो आपको समझ में आए ये सब चीज़ों का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन कभी बोलेंगे रोकड़े वाला ट्रांजेक्शन, क्रेडिट उधार वाला, और बिजनेस को किसी को पैसे देने हैं दैट विल बी टर्म्ड एज क्रेडिटर्स, बिजनेस को पैसे लेने हैं दैट विल बी टर्म्ड एज डेटर्स, ठीक है ना। और ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स ऑलवेज टू पार्टीज, और रिलेशन होना चाहिए गिव एंड टेक का। तो ये ट्रांजेक्शन का एक क्या है, मोटा मोटी हिसाब किताब है, वो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपका टर्मिनोलॉजी में गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें जरा ध्यान से समझना, ध्यान रखना। गुड्स किससे कहते हैं, गुड्स मीन्स, और ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, लोगों को। गुड्स मीन्स द थिंग्स, आर्टिकल और कमोडिटी एक्सचेंज इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये जब हमने ट्रांजेक्शन की बात की थी ना, एक्सचेंज, एक्सचेंज किसका, दो चीज का, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का, ये दो चीज के एक्सचेंज की यहां पे बात की गई है, ठीक है ना। तो गुड्स और सर्विस, तो ये वही चीज को एक्सप्लेन करता है कि गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं। गुड्स मीन्स द थिंग्स, आर्टिकल्स और कमोडिटी एक्सचेंज इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो आप एक्सचेंज करते हो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप किस में ट्रेडिंग करते हो, मसाले में ट्रेडिंग करते हो, टीवी फ्रिज में, जो व्हाइट गुड्स बोलते हैं, एसी हो गया, ठीक है, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो सर्विस में जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो किसका बोला गया मीनिंग, एक एक चीज ध्यान से समझना। गुड मीन्स द थिंग, कुछ चीज, वस्तु होनी चाहिए, आर्टिकल कुछ चीजें होनी चाहिए, और कमोडिटी, ठीक है ना, राइस होने दो, व्हीट होने दो, जो भी चीज होने दो, मतलब आपका उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका, फिजिकल क्या एग्जिस्टेंस होना चाहिए, आपको देख सकते हो, वो सब चीजें होंगी। गुड्स आर द आर्टिकल परचेज, सोल्ड और प्रोड्यूस। या तो आप उसे परचेज करके कर सकते हो, आप उसे बेच सकते हो, या तो उसे क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम बोलते हैं, उसको भी हम गुड्स बोलेंगे, ठीक है, राइस व्हीट वगैरह सब कुछ। अब उसको आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलोगे, आप उसको प्रोड्यूस बोलोगे, वर्ड में फर्क है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर मशीन में नहीं करते हो राइस वगैरह, ठीक है ना। फिर सर्विसेज मीन्स द वर्क डन फॉर मनी,
ये समझ रहे हो, कोई काम पैसों के लिए किया गया, लीगल काम। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई उसको बोलो यार वसूली वाला काम है, वो सब काम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर, लॉयर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस वगैरह बहुत सारे लोग हो जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है इसके अंदर कि ये लोग क्या करते हैं, आपके लिए काम करते हैं और आप क्या करते हो, उन्हें पैसे देते हो। तो ये वो वाली बात होगी। सर्विसेज डू नॉट इन्वॉल्व एनी आर्टिकल और कमोडिटी, यहां पे कोई भी आर्टिकल कमोडिटी का लेन देन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो कि आज मैं 50 रुपए की एडवाइस लेके आया हूं लॉयर के पास से, आज मैं 1000 रुपए की एडवाइस लेके आया हूं लॉयर के हिसाब से, ऐसा नहीं चलेगा। आप एडवाइस लोगे उससे, ऐसा कोई कमोडिटी लेके आने वाले नहीं हो। एडवाइस जो आपको उसने बताया है, आपने उसे पैसे दिए, तो ये वाला काम है। जैसे एग्जाम्पल है एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, वेयर हाउस, अकाउंटिंग, ये सब क्या है, सर्विसेज है। जैसे आपको कुछ माल पहुंचाना है तो लोग आपको सर्विसेज देते, कोरियर सर्विसेज। तो आप बोलोगे ऐसा कोरियर करके कुछ कंपोनेंट नहीं है ना, आज मैंने 10 रुपए का कोरियर किया, अरे आपका ही सामान था वो भेजा। कोरियर इज अ टर्म यूज्ड व्हेन वन पैकेज इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, बराबर है कि नहीं। तो वो ट्रांसफर करने की सर्विस है। एनवेलप तो बनाया नहीं है ना कोरियर वाले ने, अंदर जो सामान भेजना था वो तो आपने भरा था, आपने मुझे दिया, मैं कोरियर वाला हूं, मैंने बस डिस्प्ले क्या किया, सामने वाली पार्टी को पहुंचा दिया, और क्या काम किया, दैट इज सर्विस। ट्रांसपोर्ट किया कोई गुड्स का, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस को चलाने के लिए, मार्केटिंग कैसे बिजनेस को बढ़ाना है उसके बारे में, फिर वेयर हाउस, स्टोरेज, और अकाउंटिंग जो आप सीखने की अभी क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो अकाउंटिंग वाली सर्विस। ये सब किसके अंदर क्लासीफाई होने वाली है, सिंपल सर्विसेज के अंदर क्लासीफाई होने वाली है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं। तो प्लीज आप इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से लिख लो, कोई घाई नहीं है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब ये चीज समझते हैं, इसको प्रॉफिट किससे बोलते हैं बिजनेस में और लॉस किसे बोलते हैं। देखो प्रॉफिट, बिजनेसमैन, उसकी तो कोई सैलरी बनती नहीं है, ठीक है ना। आप जरा समझने की कोशिश करो, वो क्या करता है, एक जगह लेता है, ठीक है, उसको जगह की जरूरत है, उसके बाद उस जगह के अंदर कुछ सामान रखता है, जो भी बिजनेस करे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको, तो वो सामान रखता है और उस सामान को क्या करता है, बेचने की कोशिश करता है और बहुत सारे एक्टिविटीज करता है। उसको बेचने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, खर्चा इनकर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। अब प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट मींस द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सर एक्सेस तो समझ में आता है, ज्यादा, किसका ज्यादा, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंस कम होना चाहिए। तो ये चीज को क्या होगा, बीच का जो गैप बचेगा उसे प्रॉफिट। सही बात से समझ में आ गया, लेकिन इनकम किसे कहते हैं और एक्सपेंस किसे कहते हैं। तो पहले हम इनकम एक्सपेंस पे आ जाते हैं। अब आपको समझ, जब प्रॉफिट समझने के लिए हमें पहले इनकम एक्सपेंस को पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इनकम को पढ़ लेते हैं। इनकम मीन्स द अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज बाय द बिजनेस। मतलब जो बिजनेसमैन क्या करता है, काम करता है, क्या काम करता है, गुड्स बेचने का, या तो सर्विस देता है दूसरे बिजनेस को या दूसरे इंडिविजुअल्स को, तो उससे जो पैसा कमाता है उसे क्या बोलोगे, इनकम। खर्चा किसे बोलोगे, एक्सपेंस, मतलब हिंदी में क्या हो गया, खर्चा। खर्चा क्या होगा, एक्सपेंस मींस द अमाउंट पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द बिजनेस। जो सर्विस या गुड्स बेचने के लिए पहले उसे खरीदना तो पड़ेगा या कुछ चीजें एक्वायर करनी पड़ेगी, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा बिजनेसमैन को, दैट इज टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है इनकम के। मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और फीस रिसीव्ड फॉर गिविंग सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। ठीक है, फॉर गिविंग सर्विसेज मतलब क्या, आप जो भी काम करो, ठीक है, मैं जैसे कुछ काम कर रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, दैट इज सर्विस दे रहा हूं, या मैंने किसी को लोन दिया हुआ उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब मेरा क्या होगा, इनकम। अब एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस मींस द अमाउंट दैट इज व्हाट पेड, कौन से कहां पे करोगे, गुड्स पहले परचेज करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय किसी को रखा है तो सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, सैलरी का खर्चा है, पेड टू एम्प्लॉयज फॉर दिस सर्विसेज, फिर ट्रैवलिंग का खर्चा है, आना जाना, फोन का बिल, सब कुछ भरना है ना, ठीक है। इंटरेस्ट पे, अगर बिजनेस चालू किया है, लोन लिया गया है, तो उस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, तो वो भी पे करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से खर्चा है। तो अगर आपकी इनकम सपोज 1 लाख है और आपके खर्चे, मतलब जो भी बेचने के बाद आप क्या करते हो, 1 लाख रुपए आपके पास आते हैं, टोटल रिसीट्स की बात करो, पैसा टोटल आया है, खर्चा कितना है आपका, सपोज 80,000, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज हाउ मच, 20,000 इज व्हाट, योर प्रॉफिट।
ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, हाँ बस ऐसे माइनस कर दिया 2 को नहीं, इसके बीच में अभी हम करते रहेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आएगी प्रॉफिट ढूंढने में। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट प्रॉफिट किसे कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज व्हाट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। लॉस क्या होगा, उसका उल्टा, लॉस तो आपको पता है नुकसान, लॉस मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, आपके खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, ठीक है ना, तो ये जो चीजें होंगी इसको क्या कहेंगे, लॉस। तो बिजनेसमैन सफर अ लॉस व्हेन हिज एक्सपेंसेस आर मोर देन हिज इनकम, मतलब वो पैसा जेब से लगा रहा है, क्या कर रहा है, वो पैसा अपना जेब से लगा रहा है, ठीक है ना, तो दैट विल बी टर्म्ड एज लॉस। जैसे कि अगर उसका एक्सपेंस है कितना, 1 लाख, अब मैं उल्टा कर दिया, और उसकी इनकम है 80,000, तो क्या हो गया, 20,000 का क्या हो गया उसे, लॉस। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे, प्लीज पहले इतना लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं। और सॉरी, इनकम और एक्सपेंडिचर भी तो हमने पढ़ ही लिया है, तो ऑलमोस्ट हमारे 3 चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। पहले ट्रांजेक्शन पढ़ा हमने, उसके अंदर कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, फिर हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, सर्विसेज के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब ये पढ़ लो, मैं आपको गुड्स के अंदर एक छोटा सा एक चीज पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हमेशा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। ये एक्चुअली जो पॉइंट में बोला कंफ्यूज हो रहा है, ये जब एसेट भी हम पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूं, बात निकली है तो बताना जरूरी है। गुड्स क्या होता है, जिसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, मेरी शॉप है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके अंदर जितना भी सामान है सब गुड्स कहलाएगा। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। अब आप बोलोगे सर आपने अपने कंप्यूटर को गुड्स बोला, अरे हाँ गुड्स बोला, मैं उसमें ट्रेडिंग करता हूं, मैं 100 कंप्यूटर खरीदता हूं, 100 बेचता हूं, समझ रहे हो। अब मेरा ऑफिस है, वहां पे भी 100 कंप्यूटर खरीदा है, मैं उसको गुड्स नहीं कहूंगा, 100 एम्प्लॉय वहां पे उस कंप्यूटर पे काम करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज एसेट। तो ये डिफरेंशिएशन है, तो जब मैं एसेट पढ़ाऊंगा ना आपको, तब आपको ध्यान में रखना है कि गुड्स किसे कहते हैं, एक डिस्टिंक्शन है, और ये बहुत थिन लाइन है डिस्टिंक्शन का। और ये पता कैसे चलेगा, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, जिसको आपको बेचते हो, जिस चीज का बिजनेस करते हो, वो क्या है आपके लिए, गुड्स है। ये चीज जरा सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, ठीक है।